दोस्तों, अब सीडीएस विपिन रावत मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जी हां, एक चिट्ठी वायरल हो रही है और ये चिट्ठी विपिन रावत के साथ उस प्लेन में मौजूद कैप्टन वरुण सिंह की है। इस चिट्ठी को लोग शेयर क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि विपिन रावत के वो आखिरी के 7 मिनट कैसे थे, वो आखिरी 7 मिनट में क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद अब लोगों को ये हादसा याद आ रहा है। जी हां, एक हादसा याद आ रहा है और उसको लेकर विपिन रावत के इंसिडेंट को लोग जोड़ रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। अब तक लोगों को उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इन 7 मिनट में क्या हुआ है, इसको लेकर लोग कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। जनवरी 2020 में ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मृत्यु भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। इस बार भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत 13 लोगों का निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ है। अब तीनों सेना की संयुक्त टीम हादसे का कारण खोज रही है। Mi-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद उसे 12:15 पर लैंड करना था। हालांकि लैंडिंग से सिर्फ 7 मिनट पहले ही उनका ATC से संपर्क टूट गया था। ऐसे में 130 करोड़ देशवासियों के मन में यह सवाल उमड़ रहा है कि आखिर उन 7 मिनटों में क्या क्या हुआ था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले का 19 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे कुछ जानकारी हासिल की जा सके। विपिन रावत के जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें अहम सबूत मिल सके। विशेषज्ञ इस वीडियो को विश्लेषण कर रहे हैं, अपनी अपनी परख लोगों तक साझा कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हेलीकॉप्टर बादलों में एंटर होता है और फिर अचानक से आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर तेजी से नीचे गिरने लगता है। जी हां, इस 7 मिनट में ये सारी घटनाएं घटित हो जाती है। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि कहीं खराब मौसम के चलते तो ये हादसा नहीं हुआ। रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला बताते हैं कि फॉग की डेंसिटी और विजिबिलिटी की डिटेल्स पायलट को पहले से ही दे दी जाती है कि क्या कुछ हो रहा है आसमान में। इसे लेकर क्राइटेरिया बनाया गया है, जैसे यदि विजिबिलिटी डाउन है तो फ्लाइंग नहीं होती है, या बीच में मौसम खराब हो जाए तो पायलट जानता है कि अब क्या करना है उनको। इस स्थिति में पायलट या बॉस की किसी जगह पर लैंड करेंगे या नहीं करेंगे, फिर मौसम के सुधरने का इंतजार करेंगे। इस तरह की पूरी जानकारी पायलट के पास पहले से होती है कि मौसम खराब है तो क्या करना है और अगर नहीं खराब है तो क्या करना है। इससे जुड़ी हर जानकारी पायलट को दी जाती है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं इंजन फेल होने से हेलीकॉप्टर क्रैश तो नहीं हुआ। इस पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन का कहना है, उनका मानना है कि Mi-17 हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि इसका एक इंजन भी इतना शक्तिशाली होता है कि आप कहीं से भी निकल कर आ सकते हैं, बचकर आ सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर होता है जिसमें दोनों इंजन एक साथ काम करते हैं। इसमें यह भी होता है कि इमरजेंसी के समय एक ऑफ होगा फिर दूसरा ऑन हो जाता है। इस तरह की तकनीकी इस हेलीकॉप्टर में होती है। अमिताभ रंजन आगे कहते हैं कि Mi-17 हेलीकॉप्टर के दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं होते हैं, एक पहले बंद होता है फिर दूसरा बाद में। जहाज के उड़ने से पहले उसकी सैंपलिंग की जाती है, पूरी सुरक्षा का मुहैया किया जाता है। यदि किसी जगह से फ्यूल में ऐसे तत्व आ गए या एक इंजन बंद हो गया तो दूसरा इंजन बंद नहीं हो सकता है। इस तरह 3 साल तक वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उड़ानों का अनुभव रखने वाले रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन ने इंजन की खराबी से क्रैश होने के कारण को सिरे से निकाल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, यह हादसा नहीं हो सकता है। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उस आखिरी 7 मिनट में क्या हुआ होगा, जिसकी जांच वायुसेना की तरफ से एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी टीम कर रही है। सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर 7 मिनट में ऐसा क्या हुआ जो हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह बन गया।
अचानक 7 मिनट में जब लैंड करना था तो आग कैसे लग गया? इसका जवाब वायुसेना की ओर से एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी टीम खोज रही है। अब सभी उम्मीदें हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स पर टिकी हुई है, वही ब्लैक बॉक्स जो ऑरेंज कलर का दिखता है। दरअसल किसी भी विमान हेलीकॉप्टर के सारे राज अधिकतर उसमें मौजूद इस ब्लैक बॉक्स में छिपे होते हैं। 70% तक हर क्रैश की वजह ब्लैक बॉक्स बता देता है कि किस तरह से क्रैश हुआ है प्लेन। ऐसे में कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में उठ रहे अनेकों सवालों के जवाब भी ये ब्लैक बॉक्स दे सकता है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन इस हादसे को लेकर कहते हैं कि मेरे अनुभव के अनुसार अगर मैं बात करूं तो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जमीन में गिरा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर की फ्यूल कैपेसिटी 26,000 लीटर होती है। ये 800 लीटर प्रति घंटे फ्यूल इस्तेमाल करता है। हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ और क्रैश के मध्य बस 15 मिनट का समय था। ऐसे में फ्यूल खर्च बेहद कम था। मतलब साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जहाज में लगभग 2000 लीटर फ्यूल अभी भी बचा था जब प्लेन क्रैश हुआ है। इतना फ्यूल जलने के लिए बहुत होता है। इसकी वजह से आग भीषण हो सकती है। कैप्टन अमिताभ रंजन आगे कहते हैं, हाँ, मेरे ख्याल से ज़रूर कोई इमरजेंसी रही होगी जिसकी वजह से पायलट को पहाड़ों के बीच धुंध में घुसना पड़ा। अब हादसे की वजह का पता जलकर खाक हो चुके हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में लगे डेटा रिकॉर्ड यानी कि ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि आखिर उन 7 मिनटों में ऐसा क्या हुआ जिस कारण से प्लेन क्रैश हो गया। अब दोस्तों आपको उस चिट्ठी के बारे में जानकारी दे दें। जी हाँ, ये बता दें कि वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित और अब जीवन के लिए संघर्ष कर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपने स्कूल में औसत दर्जे के बच्चों और प्रिंसिपल के लिए एक प्रेरक पत्र लिखा था। जिस आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने पढ़ाई की थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल को 18 सितंबर 2021 को लिखे एक पत्र में उन्होंने एक छात्र के रूप में अपने जीवन को दर्शाते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। औसत दर्जे का होना ठीक है, हर कोई स्कूल में उत्कृष्ट नहीं होता, हर कोई 90% स्कोर नहीं कर पाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक अद्भुत उपलब्धि है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने आगे अपने इस खत में लिखा था अपने प्रिंसिपल को कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये मत सोचिए कि आप औसत दर्जे के हैं। आप स्कूल में औसत दर्जे के हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन में आने वाली चीज़ों का कोई पैमाना नहीं है। अपनी हॉबी ढूंढे, ये कला, संगीत, ग्राफिक डिज़ाइन, साहित्य इत्यादि हो सकता है। आप जो भी काम करते हैं समर्पित रहें अपने कामों को लेकर, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ये सोचकर कभी बिस्तर पर मत जाओ कि मैं और प्रयास कर सकता था। वो लिखते हैं कि कैसे एक युवा कैंडिडेट के रूप में उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। एक लड़ाकू स्क्वाड्रॉन में एक युवा फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपना दिमाग और दिल लगा दूं तो मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं अपने काम को बेहतर कर सकता हूं। मैंने उस सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उस काम को करना शुरू कर दिया जो केवल ये सुनिश्चित करने के लिए विरोध में कर सकता था कि मैं पास होने के लिए ज़रूरी मानक हासिल कर सकता हूं। पत्र में उन्होंने आगे ये भी लिखा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एक कैंडिडेट के रूप में उन्होंने पढ़ाई या खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया। जब मैं AAF पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि विमानों के लिए मेरे जुनून ने मुझे अपने साथियों पर बढ़त दी है, फिर भी मुझे अपनी वास्तविक क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। उन्होंने अपने पत्र में खुद को मिले शौर्य चक्र का श्रेय स्कूल को देते हुए लिखा कि वो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का श्रेय अपने स्कूल को देते हैं। NDA और उसके बाद वायुसेना में सालों से जुड़े सभी लोगों को इस शौर्य चक्र का श्रेय देना चाहता हूं। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि उस दिन मेरे कार्य मेरे शिक्षक, प्रशिक्षकों और साथियों द्वारा संवारने और सलाह देने का परिणाम था जो मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। ये खत बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इस खत को शेयर करते हुए भावुक भी नजर आ रहे हैं।
और तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं दोस्तों। जिस तरह से उस 7 मिनट को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा अचानक से 7 मिनट में क्या हुआ जब प्लेन लैंड करने वाला था और वो धू धू कर जलने लग गया। तो इस तरह से तमाम लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं और उन सवालों को ढूंढा जा रहा है सेना की तरफ से। और जैसे वो सवाल मिलते हैं हम आपको पल पल की वो जानकारी देंगे। तब तक के लिए देखते रहें द नेशन और साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।